तू कर दिखाएगा ये यकीन तो रख, तू कर दिखाएगा ये यकीन तो रख। बादल तो गरजता रहता है दोस्तों, बादल तो गरजता रहता है दोस्तों, लेकिन बरसने में भी समय लगता है। तो दोस्तों मैं हुआ हुआ आनंद। चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम के पर्पज से किसी से नया एनसीईआरटी और आरएस रिवाल का कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो 2021 में भी कुछ क्वेश्चन जो है कि आपका बाहर से पूछ दिया था एनसीईआरटी बुक को छोड़ के। तो हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन और भी करा दें जिसके प्रैक्टिस से आपका प्रॉब्लम ना छूटे। अब देखिए दोस्तों पहला है हमने लिया ये 2018 में पूछा गया था tan इनवर्स cos x y 1 माइनस क्या तो sin x। अगर देखा जाए तो आपको ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक में दोस्तों मिल जाएगा आपको। ये एग्जाम्पल का हमने लिया है इसको। हाँ तो प्रॉब्लम कहीं से भी हम आपको प्रॉब्लम करा देते हैं, आपको देखना है तो प्रॉब्लम देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं ना तो चलते हैं अगले इस प्रॉब्लम के कंसेप्ट पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे cos x का फॉर्मूला होता है। cos x का अगर आप फॉर्मूला लिखिएगा ना तो cos x इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय। हाँ क्या लिख सकते हैं दोस्तों? cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? और 1 माइनस साइन x का हम पहले भी आपको तोड़ने के लिए सिखाए थे, है ना। 1 के बदले में क्या लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। और 1 माइनस साइन x इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन x के बदले में तोड़ सकते हैं 2 इंटू साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं तो तोड़ने के बाद जो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या तो cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का क्या तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं तो cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखा जाए दोस्तों क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स और cos x के बदले में तोड़ के ये लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो हो जाएगा आपका कि cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय, यहां से लिख सकते हैं आप क्या तो cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, हाँ क्या तो अब देखिए a स्क्वायर माइनस क्या तो b स्क्वायर, यहां से हो जाएगा आपका cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 इंटू हो जाएगा आपका क्या तो cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 बाय यहाँ से लिख सकते हैं cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं तो अब देखिए दोस्तों ये पूरे और यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 2 हुआ है, एक तो कट गया, एक तो बचा रह गया, है कि नहीं। अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो हो जाएगा आपका क्या तो अब यहाँ से बचेगा, अगर हम बात कर रहे हैं अगले स्टेप पे तो बचेगा आपका क्या तो tan इनवर्स
cos x by 2 plus sin x by 2 by cos x by 2 minus sin x by 2। ये हो गया इसका। अब स्टेप क्या कहता है कि tan इनवर्स है ना, तो हम यहाँ पे tan लाएंगे। क्या लाएंगे भीतर में? tan कब आएगा? जब sin बाय cos करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कीजिएगा cos x बाय 2, अंश एवं हर में भाग देने पर किससे? तो cos x बाय 2 से। अगर यहाँ से अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स cos x बाय 2 बाय cos x by 2 cos x by 2 by cos x by 2 plus sin x by 2 by cos x by 2 by minus sin x by 2 cos x by 2। ये दोस्तों कैंसिल हो गया क्या? नहीं कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कि tan इनवर्स 1 प्लस साइन बाय कॉस क्या देगा? तो tan देगा। साइन बाय कॉस क्या देगा? तो tan देगा। tan x बाय 2 बाय 1 माइनस tan x बाय 2। याद कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपने मन से 1 गुना कर देते थे। क्या है कि 1 के बदले में रखेंगे tan पाई बाय 4, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है ना। तो tan पाई बाय 4 प्लस tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू इस 1 के बदले में नहीं रखिएगा, अदरवाइज आप गड़बड़ा जाइएगा, प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं, ठीक ना। तो 1 माइनस tan a इंटू tan b चाहिए, इसलिए अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने मन से अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्या कि 1 से कोई फंक्शन या संख्या कोई नंबर चेंज होता है नहीं है। अब 1 के बदले में यहाँ पे भी पाई बाय 4 रख देंगे, tan पाई बाय 4, और यहाँ पे भी 1 के बदले में दोस्तों कितना लिख लीजिएगा? तो tan पाई बाय 4 लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस tan x by 2 by 1 minus tan pi by 4 into tan x by 2। अब क्या है दोस्तों यहाँ पे tan pi by 4, अब देखिए tan a प्लस tan b by 1 minus tan a into tan b इक्वल टू हो जाएगा tan a प्लस b हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan a प्लस b हो जाएगा। अगला स्टेप जैसे ही आप चलते हैं तो हो जाता है तो हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। tan इनवर्स tan कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। इस तरह से हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात किए। हाँ, चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम को हम कैसे से लिए हुए हैं। तो प्रॉब्लम कभी न कभी वो प्रॉब्लम उस तरह का पूछा गया है दोस्तों। हाँ, इसलिए हम वैसे प्रॉब्लम को शामिल कर लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो अगर एग्जाम हॉल में पूछ दे बाय चांस। तो कभी कभी होता है कि आप प्रॉब्लम जानते हैं और नया प्रॉब्लम लगता है तो आप ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि प्रॉब्लम कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। हाँ, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए
अगला प्रॉब्लम है prove that to prove cot inverse 9 plus cosec inverse 41 by 4 इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम ये कह रहा है। हाँ, प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। प्रॉब्लम कह रहा है आपको क्या, तो कि कॉट इनवर्स 9 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 41 बाय 4 इक्वल टू क्या लाना है, तो आपको पाई बाय 4 लाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे बेहतर ये है कि आपके पास फॉर्मूला आपके पास है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, क्योंकि कॉट सवाल में दिया हुआ है कॉट इनवर्स। तो बेहतर यही है कि कॉट इनवर्स से हम लोग क्या करें, tan इनवर्स में आ जाए, और कॉसेक इनवर्स को भी हम किस में बदल दें, तो tan इनवर्स में बदल दें, ताकि आपका cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या हम लगा सकें, तो फॉर्मूला लगा सकें। हाँ, अब देखा जाए कि दोस्तों यहाँ पे तो cot इनवर्स x को तो आप आसानी से बदल सकते हैं। तो cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 1 बाय x होता है। उसी कहने से क्या हो जाएगा कि cot इनवर्स 9 इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय कितना, तो 9 हो जाएगा। पहला तो बदल दिए हम। चलिए कॉसेक को बदलना है, चलिए इसको थीटा मान लेते हैं। तो लेट ट्रायंगल लॉ से, है ना, याद कीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम जब बन जाएगा तब लगेगा कि कितना आसान था। अदरवाइज आप लोग कहिएगा कि कौन कौन फंक्शन दे दिया है, क्योंकि पहली बार देखिएगा तो मिस्टेक होगा ही होगा। इसलिए आप पहली बार प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ के जाइए वहां पे, ताकि प्रॉब्लम आपको कुछ यूनिक भी आ जाए तो आप उसमें दिमाग लगा लीजिएगा। अब कॉसेक इनवर्स रूट 41 बाय 4 इक्वल टू क्या मान लीजिएगा दोस्तों, आप थीटा मान लेते हैं। तो बताइए कि रूट 41 बाय 4 इक्वल टू आप कितना लीजिएगा, कॉसेक थीटा लीजिएगा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाँ, तो साइन होता है p बाय h। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा h बाय p हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ अपना अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से अगर आप थीटा लेते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा रूट 41, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, रूट 41 और ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मान निकालिएगा दोस्तों, आप बताइएगा 41, हाँ क्या है, तो ये रूट 41, तो पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो हो जाएगा 41 माइनस 16। 41 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो 25 हो गया। और 25 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालिएगा। अब हमको किस में बदलना है, tan में न बदलना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू 4/5 होगा, p बाई b होगा, 4/5 होगा, है कि नहीं है। tan थीटा इक्वल टू हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे बताइएगा तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, तो tan इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। अब बताइए थीटा का मान क्या है, तो कॉसेक इनवर्स रूट, यही है ना। तो आप लिखेंगे कि कॉसेक इनवर्स रूट 41/4 इक्वल टू क्या, तो tan इनवर्स 4 बाय कितना, तो 5 हो गया दोस्तों। कहने का मतलब है कि tan इनवर्स में आप लिख सकते हैं क्या,
कि cot इनवर्स 9 इक्वल टू tan इनवर्स 1/9 लिख सकते हैं, और cosec इनवर्स रूट ओवर 41/4 के बदले में अगर tan इनवर्स में लिखना हो तो tan इनवर्स 4 बाय क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप 5 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो LHS से अगर आप चलते हैं अगर आप LHS से चलते हैं दोस्तों तो हो जाता है क्या, तो चलिए ये मान के चलिए यही था LHS। अब LHS था, इसके बदले कितना लिख सकते थे आप, tan इनवर्स कितना, तो 1/9, और cosec इनवर्स को जो आप बदले थे तो आ गया था आपका 41 था ना, तो 41 और 5 था नीचे, हो जाएगा tan इनवर्स 4/5 था। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ पे आपको पता है कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू क्या, तो y होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप चलते हैं तो हो जाता है क्या, तो tan इनवर्स 1/9 प्लस 4/5, 1 माइनस 1/9 इंटू 1 4/5। अब हल करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं। tan इनवर्स 45 एलसीएम लेंगे 5 माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 सॉरी प्लस, यहाँ से हो गया 5 और यहाँ से हो जाएगा आपका 9 और 9 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका कितना 9 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर यहाँ से बात करेंगे 45 और 45 और यहाँ से हो जाएगा आपका दोस्तों, हो जाएगा 45 माइनस 4, 45 कैंसिल हो गया, है कि नहीं है। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 41/41 और tan इनवर्स क्या, तो 1 और क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे π/4 हो गया, है कि नहीं, क्या हो गया, तो π/4 हो गया, है ना। इस तरह से ये प्रॉब्लम देखिए आपका RHS था कि नहीं था, π/4 दिखाना, है ना। तो कितना इजी कंसेप्ट में आप इसको सॉल्व कर लिए। चलिए हम अगले प्रॉब्लम पे बात करेंगे। अगला तरह का प्रॉब्लम इसी तरह का रहेगा जो कई साल ये पूछा गया है कि नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो हम छोड़ देंगे, तो छोड़ दीजिएगा। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका छूट जाता है। तो उस समय बहुत अफसोस होता है कि अगर हम काश पढ़ाई कर लेते तो शायद आज बना लेते। हाँ, तो उस समय दोस्तों बहुत ट्रेन लेट हो जाता है कि नहीं, आगे निकल जाती है ट्रेन। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व। प्रूव दैट 3 नंबर प्रॉब्लम टू प्रूव, सिद्ध करें क्या, तो 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 बराबर पाई। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। बात समझे ना, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपका कोई भी चेंज नहीं है। फिर भी कोई बता सकता है कि इसमें क्या करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप दिमाग लगा सकते हैं, हाँ, तो आपको देखते देखते कमेंट जरूर कर लीजिएगा कि सर हम इसमें ये करेंगे वो करेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे 4 ला दिया है। तो 4 LHS में लाया तो क्या हुआ, इस 4 को उठा के हम कहाँ ला देंगे, RHS में ला देंगे, तो π/4 हो जाएगा।
है कि नहीं है। तो यहाँ से अब देखा जाए तो अगला प्रॉब्लम अब यहाँ से जो होगा अगला स्टेप तो हो जाएगा आपका क्या तो कि कॉट इनवर्स 3 प्लस और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो कॉसेक इनवर्स रूट 5 इक्वल टू π/4 हो गया। क्या हो गया तो π/। अब LHS का अगर आप बात करेंगे LHS यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 5 अब दोनों को यहाँ पे tan इनवर्स में बदल देंगे। दोनों को किस में बदल दीजिएगा तो tan इनवर्स में बदल दीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा फिर वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे क्या तो कि भाई कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 1/x होता है। हाँ कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 होगा। फिर यहाँ पे बताइए तो क्या हो जाएगा कि कॉसेक इनवर्स रूट 5 को आप मान लेंगे थीटा तो रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉसेक यहाँ पे देखिए तो ये 1 हो जाएगा बाय के रूप में। अगर आप ट्रायंगल लगाते हैं ये थीटा हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा h/p h/ क्या हो जाएगा p ये रूट 5 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 5 माइनस रूट कीजिएगा रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 मान बदलना है किसमें दोस्तों आपको tan थीटा में बदलना है 1/2 थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2 थीटा मान किसको माने हैं तो आप कॉसेक इनवर्स। हाँ क्या हो जाएगा तो नहीं लिख देते हैं हम नीचे नहीं दिखेगा तो कॉसेक इनवर्स रूट 5 इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या तो 1/2 लिख सकते हैं। अब जो आपका LHS है हाँ LHS से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप कॉट इनवर्स के बदले आप कितना लिख सकते हैं यही LHS है। तो LHS यहाँ पे है तो हो जाएगा आपका क्या तो देखिएगा यहाँ पे अब तो 4 तो यहाँ था नहीं है ना लिख लेंगे क्योंकि 4 को हम ले गए थे 4 को ले गए थे RHS साइड में। अब यहाँ पे देखिएगा कि कॉट इनवर्स 3 के बदले आप क्या लिख सकते हैं तो tan इनवर्स 3 प्लस और कॉसेक इनवर्स रूट 5 के बदले में आप कितना लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आप tan इनवर्स सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1/3 यहाँ पे हो जाएगा 1/2। हाँ अब यहाँ से फॉर्मूला जो लगाइएगा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा और सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका क्या तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 2×6 है कि नहीं है 2×6 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो 3 2 बार में प्लस 3 बार में यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 1 6 कैंसिल। हाँ यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो tan इनवर्स 5/5 कट के क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 किसका हो जाएगा tan इनवर्स 10 π/4 क्या हो जाएगा π/4 और ये देखिए RHS आया कि नहीं आया RHS आपका आ गया है कि नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है आपका अगला प्रॉब्लम हम ले रहे हैं
चलिए, इस तरह का प्रॉब्लम आपको बताए हुए हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं, है कि नहीं है? क्योंकि थोड़ा सा सवाल में चेंज हो जाता है तो आप लोग सोचने लगते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, है कि नहीं है? तो हम इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल से लिए हुए हम कैसे से ना प्रॉब्लम का प्रूव दैट tan inverse, problem number 4, tan inverse 1 minus 1 root over 1 plus x square plus root over 1 minus x square by root over 1 plus x square minus root over 1 minus x square equal to pi by 4 plus 1 by 2 cos inverse x square। दोस्तों ये है प्रॉब्लम आपका। चलिए हम मिला लेते हैं एक बार प्रॉब्लम। tan inverse root over 1 plus x square plus root over 1 minus x square by root over 1 plus x square minus root over। देखिए वहां पे दोस्तों x स्क्वायर नहीं था, वहां पे क्या था तो x था, वहां पे क्या था तो x था, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर के बदले में अगर cos 2 थीटा आप रख देते हैं तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि LHS से अगर हल करते हैं तो पहला स्टेप यही होगा, पुटिंग x स्क्वायर इक्वल टू क्या तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या तो cos थीटा ले लीजिए या cos 2 थीटा ले लीजिए दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए cos थीटा ही ले लेते हैं, है ना? क्या ले लिया? cos थीटा ही ले लिए। हाँ, तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर के बदले cos थीटा ले लिए हम, है ना? तो x स्क्वायर के बदले में cos थीटा ले लिए, तो यहाँ से देखिए LHS अब क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा बाय यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का आपको फॉर्मूला पता था, है कि नहीं है? यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि x स्क्वायर के बदले आप क्या माने तो cos थीटा माने, तो cos थीटा जैसे ही आप माने तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा हो गया, 1 माइनस cos थीटा हो गया। क्योंकि 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का आपको फॉर्मूला पता था, या पता है, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, और 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, सॉरी अब माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो tan इनवर्स क्या होगा, तो tan इनवर्स यहाँ से रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पे आते हैं तो देखिएगा 2 देखिए हम बाहर निकाल लेंगे, 2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ पे चलेंगे दोस्तों, तो देखिएगा कि cos थीटा बाय 2 प्लस क्या तो sin थीटा बाय 2 आएगा, है कि नहीं है? और यहाँ से cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 आएगा। बात समझे होंगे? रूट टू बाहर होके कटा देंगे, स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब चलते हैं, तो अब बात करते हैं हम अगले स्टेप पे
तो देखिए tan इनवर्स था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, tan लाने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप किससे कीजिएगा, भाग देंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कीजिएगा दोस्तों, आप भाग देंगे। तो भाग देंगे तो फिर वही वाला स्टेप हो जाएगा आपका, है कि नहीं है। तो यहाँ से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2, है कि नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही आप भाग दिए तो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो 1 प्लस tan थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan थीटा बाय 2। स्टेप था याद ना, अपने मन से यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, 1 के बदले में tan पाई बाय 4 रखेंगे। tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस प्लस tan थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा बाय 2। यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, है कि नहीं है। अब यहाँ से tan इनवर्स tan आपस में क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों हो जाएगा आपका क्या, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 2 हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। क्योंकि आप जो मान रखे हैं ना दोस्तों x स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा के बदले लिख सकते हैं cos इनवर्स x स्क्वायर। तो यहाँ से पाई बाय 4 प्लस हाफ तो रहेगा ही, थीटा के बदले cos इनवर्स x स्क्वायर, और यही होगा क्या, तो RHS हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, RHS हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में। आप लोग दोनों वीडियो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है। तो आज इतना ही दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।